किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में जानेंगे पोटास उर्वरक के बारे में। पोटास उर्वरक तो आप अपनी फसलों में उसका इस्तेमाल करते ही होंगे, तो पोटास का इस्तेमाल कब, कैसे और क्यों हमें अपनी फसलों में करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी किसान मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इसमें पूरी ही डिटेल में हम पोटास के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोटास का जानते हैं कि पोटास के लक्षण जो हमारी फसलों में होते हैं वो कैसे होते हैं, कि पोटास की कमी होने पर हमारी फसल में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो किसान मित्र, जो हमारी फसल होती है उसकी पत्तियां जो हैं, जो पत्तियों के किनारे हैं वहाँ से हमारे इसके लक्षण स्टार्ट होते हैं। जो पत्तियों के किनारे हैं वहाँ से वो सूखने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पत्तियाँ धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं। पत्तियाँ पीली पड़ने के बाद हमारी पत्तियाँ ब्राउन या लाल रंग की हो जाती हैं। हमारे जो गेहूं की फसल है, धान की फसल है या गन्ने की फसल है या कोई सब्जियां हैं, उनकी भी सभी फसलों में इसके सिम्टम्स सेम नज़र आते हैं। पत्तियों के किनारे जो हैं वो पीले होते के साथ साथ फटने भी लगते हैं, और फटने के बाद ये जब पीले से ज़्यादा लाल पीले हो जाते हैं उसके बाद ये सूखने लगते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पहचान। आपको वीडियो में कुछ फ़ोटोज़ भी इसके दिखे होंगे, तो आप उसको भी अच्छे से देखकर इसकी पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पोटाश की कमी हमारी फसल में हो जाए तो उससे हमारी फसल को क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। पोटाश की कमी होने से हमारी दानेदार फसल का वज़न घटने लगता है। लगभग 25 से 50% तक इसका फसल पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर पोटाश की कमी हमारे खेत में हो जाती है तो हमारा 25 से 50% तक फसल का वज़न गिर जाएगा, और वज़न गिरने से हमारी फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। फसल की चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फसल हमारी देखने में बिल्कुल अजीब सी लगने लगेगी। किसान मित्रों, अब हम बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। पोटास अगर हम सही मात्रा में अपने खेत को देते हैं तो उससे क्या क्या हमारी फसलों को फ़ायदे होने वाले हैं। तो जो हमारी दानेदार फसल हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, जो भी हम अगर मक्का वगैरह लगाते हैं उसमें दाने हमारे काफ़ी हद तक मोटे होने लगते हैं। दानों का वज़न बढ़ता है, बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। अगर हम बात करें गन्ने की फसल की, तो गन्ने में हमारा गन्ना बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। गन्ने में रस की मात्रा बढ़ती है। जड़ों का हमारी इससे समुचित विकास होता है। चमचमाता हमारा खेत नज़र आता है। जो हमारी फसल है उसकी कोशिकाएं काफ़ी मोटी हो जाती हैं, जिससे फसल गिरने व सूखने से बच जाती है। पोटास पत्तियों को सूखापन से बचाती है। फसल में गिरने व उसके अच्छे निर्माण में बहुत अच्छा कार्य करती है। गन्ने में रस बढ़ जाता है, जिससे हमारी फसल का वज़न बढ़ेगा, और वज़न बढ़ने से हमारी फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। अब किसान मित्रों, हम बात करते हैं पोटास के इस्तेमाल की, कि पोटास हमें कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। बुवाई के वक्त हम जो भी उर्वरक अपने खेत में दे रहे हैं तब हम पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त बहुत अच्छा पोटास का रिजल्ट हमारी फसल के जर्मिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो दानेदार हमारी फसल है, गेहूँ, धान, मक्का, ये सब, इनमें जब फूल आने लगता है या फल आने लगता है हमारी फसल में, तब हम पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फसल है जिसमें, चाहे आपकी सब्जियां हों या बागवानी की कुछ फसल हो, जब आप पोटास का इस्तेमाल करेंगे तो आप देख लें, या तो बुवाई के वक्त करें या फिर जब फसल में फूल और फल बनने लगे तब आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और इसका बुरकाव भी कर सकते हैं। गन्ने की फसल में खासकर ध्यान देना है कि जब हमारे गन्ने में पोरियां बनने लगे तब हम पोटास का इस्तेमाल करें, तब अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। पोटास कितनी मात्रा में देनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी सॉइल के ऊपर। आप अगर सॉइल का टेस्टिंग करा लेते हैं तो आप सॉइल परीक्षण के बाद अपने खेत में जान पाएंगे कि हमारे खेत में किन पोषक तत्वों की कमी है। उसके हिसाब से आप बैलेंस फर्टिलाइज़र अपने खेत को दे सकते हैं। और अगर आपने सॉइल टेस्टिंग नहीं कराई है, आपकी खेत अच्छे से फसल हमारी पैदा कर रहा है, तो आप 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं पोटास का अपनी फसल में, तो 2% का घोल बनाकर आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी कि 100 लीटर पानी में 2 किलो पोटास मिला करके अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप अपनी फसल में इसका बुरकाव करना चाहते हैं तो आप 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका बुरकाव कर सकते हैं। फसल बुवाई से पहले अपने खेत का हमें सॉइल टेस्टिंग कराने से अपने खेत की ज़मीन का जो उसमें पोषक तत्व हैं उनका हमें अच्छे से ज्ञान पता चल जाता है कि हमारी ज़मीन में कितने पोषक तत्वों की कमी है, कौन सी फर्टिलाइज़र हमारी फसल में ज़्यादा हो रहे हैं। तो सॉइल टेस्टिंग की वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं।
आपने इस वीडियो में जाना पोटास के लक्षण, पोटास की कमी के से होने वाली फसल को नुकसान, पोटास से फसल को क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो किसान मित्रों अपने सभी किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। आपका अगर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो हमारे चैनल की और बहुत सारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आप किसान मित्रों पौधों का शौक़ रखते हैं, अपने घरों में बागवानी करना चाहते हैं, सब्जियाँ लगाना चाहते हैं, फल फूल वाले पौधे अपने घर में लगाने चाहते हैं, किचन गार्डन वगैरह बनाकर, तो आप हमारे दूसरे चैनल नर्सरी नॉलेज पर विजिट कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आप अगर मेथी की क्रॉप या आलू की सब्जियां, इन सब सब्जियों के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे किसान एडवाइस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।